भारत और विशेषकर मिथिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और प्राचीन काल से ही यहाँ की मुख्य पेशा कृषि रही है। आज़ादी के समय भी बिहार इंडिया का एक लीडिंग इकोनॉमी था। शुगर प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में बिहार सेकंड पोजीशन पे था। यहाँ पर बिहार और मिथिला में शुगर मिल, जूट मिल, पेपर मिल आदि कई तरह के एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हुआ करते थे। यहाँ के लोग बाहर माइग्रेट नहीं करते थे। गंगा नदी को क्रॉस करना अपने आप में वर्जित माना जाता था। इसका मतलब है जो यहाँ की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, यहाँ का जो घरेलू अर्थव्यवस्था है, काफ़ी मजबूत होती थी। मिथिला में हर लोग अपने इज्जत के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन वर्तमान में किसी और कारणवश, राजनीतिवश या किसी और कारणवश जब पूरा देश, पूरा विश्व जब आगे बढ़ रहा है, किसी कारणवश मिथिला और बिहार पीछे हो गया। इसका जो मूल कारण है यहाँ का कैश क्रॉप, यहाँ का शुगर इंडस्ट्रीज़ का बंद हो जाना, जूट मिल, पेपर मिल का बंद हो जाना। अगर मान लीजिए ये इस टाइप के कैश क्रॉप फिर से अगर कैश क्रॉप यहाँ के किसान अगर करते हैं और अगर शुगर मिल स्टार्ट हो जाता है और अन्य मिल स्टार्ट हो जाता है तो वापस यहाँ के किसानों का इकोनॉमी अच्छा हो जाएगा। दूसरे जगह देखिए, माइग्रेशन कभी बुरा नहीं होता है। अगर आप हायर सैलरीज के लिए और ट्रांसफ़र की वजह से, गवर्नमेंट जॉब की वजह से अगर आप बाहर जाते हैं तो दैट इज़ रेस्पेक्टेबल। लेकिन आप 5,000, 10,000, 15,000 की नौकरी के लिए आप बाहर जाते हैं, दैट इज़ नॉट गुड। इसका मतलब दैट इज़ नॉट गुड। अगर मान लीजिए कृषि का अगर विकास होता है, एग्रीकल्चर का विकास होता है, पर एकड़ यील्ड अगर ज़्यादा होता है तो 5, 10, 15,000 के लिए जो लोग बाहर माइग्रेट करते हैं वो रुक जाएंगे और अपने गांव में ही वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, श्री महावीर ठाकुर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर आरंभ किया है। इसका मूल उद्देश्य टू डेवलप मोर एंड मोर एग्रोप्रेन्योर, कृषि को कैसे हम लोग व्यावसायिक रूप में ला सकते हैं, इसका हम लोग का हमेशा प्रयास रहा है। इसी कड़ी में आज हम लोग पहला किसान मेला हम लोगों ने आयोजित किया। इस किसान मेले में एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी करीबन 50-60 उन लोगों ने अपना स्टॉल लगाए थे। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी आए थे जो अपना अनुभव और मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर सकते हैं कृषि में, वो अपने अनुभव का उन्होंने यहाँ के किसानों से साझा किया। यहाँ के किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पहला किसान मेला हम लोग का बहुत ही अच्छा रहा और इससे प्रोत्साहित होकर अगला किसान मेला 25 में और भी हम लोग बृहद रूप से हम लोग करेंगे और उम्मीद है जो यहाँ के जो किसान लोग हैं उनको इस किसान मेला का लाभ पहुँचा होगा। धन्यवाद। सर, 2 दिन पहले संजय यूनिवर्सिटी ने मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया था, वो अपने उद्देश्य में किस हद तक सफल रहा? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न कहे हैं। हम लोग पिछले साल 2023 में दरभंगा के मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रांगण में मुंबई की नामचीन संस्था मैथिल समन्वय समिति के सहयोग से हम लोग रोजगार मेला का आयोजन किया था और पिछले साल भी हम लोग को रोजगार मेला में बहुत अच्छा आउटकम मिला। उससे प्रोत्साहित होकर हम लोगों ने इस बार अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस में रोजगार मेला का आयोजन किया। करीबन 60 से 100 के बीच में कंपनीज यहाँ पे आई थी और आपको बहुत खुशी होगी जो कम से कम 600 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और इसमें 80% स्टूडेंट्स का ऑफर लेटर कैंपस से ही दिया गया, स्टेज से ही दिया गया, जो कि अपने आप में एक माइलस्टोन है। और बहुत से लोग तो कह रहे हैं जो ये रिस्पांस को देखते हुए इंडस्ट्रीज, रिक्रूटर्स और स्टूडेंट्स का रिस्पांस देखते हुए यहाँ के लोग कहते हैं
जो क्यों ना इसको साल में 2 बार किया जाए, लेकिन फ़िलहाल हम लोग एनुअल इवेंट कर रहे हैं और अगले साल भी 2025 में भी हम लोग इसी जोश खरोश के साथ में रोज़गार मेला का आयोजन करेंगे।